इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदिय हदिय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। मुहतरम भाइयों, जब इंसान के अकायद सही हो जाएं और उसका अपने रब से ताल्लुक मजबूत हो जाए और इस मजबूत ताल्लुक की बुनियाद पे फिर वो लोगों की इस्लाह का भी काम करना शुरू कर दे, तो जब इस मैदान में इंसान निकलेगा तो अर्श वाले रब का ये ऐलान है कि अहासिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तानून, कि लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ लेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार भी कर लेंगे,
लेकिन फिर उनको इम्तिहानात में ना डाला जाए, आजमाइशें ना आए और जन्नत में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ईमान जिस कदर मजबूत होगा इंसान का, इम्तिहानात आजमाइशें ये अल्लाह की तरफ से लाजमी हैं। जिस कदर इम्तिहान ईमान मजबूत होगा, अर्श वाला रब इम्तिहान भी उसी कदर सख्त लेगा। ये कायनात का निज़ाम है, मालिक की तकसीम है। ईमान जिस कदर मजबूत होगा, इम्तिहान लाजमी है। कभी अल्लाह पाक जानों में कमी करके, कभी मालों में कमी करके, कभी फलों में कमी करके अल्लाह कहते हैं इम्तिहान में लाजमी लूंगा। और फिर रब फरमाते व बशीर साबिरीन, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन मुश्किलात में डटे रहे, साबित कदमी का मुजाहरा करें, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको खुशखबरी सुना दें। तो मेरे भाइयों, गुज़श्ता जुमा में ये बात हमने सीखी थी कि अपनी इस्लाह के बाद लोगों की इस्लाह है। फिर लुकमान अलैहिस्सलाम ने 5वीं नसीहत अपने बेटे को ये फरमाई, वस्बिर अला मा असाबा का इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, जब तू लोगों की इस्लाह के लिए निकलेगा तो फिर मुश्किलात ये आएंगी, मुश्किलात आनी ही आनी है, उनको फेस करना पड़ेगा। और ये बड़ी ही हिम्मत वाले लोगों का काम है, मुश्किलात को बर्दाश्त करना, इस्लाम पे आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करना। क्योंकि जिस दौर में भी जिस शख्स ने भी लोगों को अल्लाह की तौहीद सुनाई, दीन की दावत दी, हर दौर में ये मसाइल परेशानियां आई। इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने अपनी सही में एक रवायत नकल की है कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहली वही नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलाम गार में तशरीफ फरमा है। गार में जब फरिश्ता वही लेके आया और कहा कि इकरा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, आप फरमाते हैं मा आना बिकारिन, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं। जिब्राइल ने नबी अलैहिस्सलाम को बड़े जोर से दबाया, फिर फरमाया कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आप फिर फरमाते हैं मा आना बिकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। तीसरी मर्तबा फिर दबाया, हुजूर फरमाते इस जोर से दबाया कि करीब था मेरी जान निकल जाती। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर पढ़ा, जिब्रील पढ़ा रहे, हुजूर पीछे पढ़ रहे। इससे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक ये थी कि कई कई दिनों का राशन साथ ले जाते, पानी ले जाते, सत्तू ले जाते, खजूरें ले जाते। गार के अंदर हदीस के अल्फाज हैं फायता अब्बदु फीहा अल्लयाली अल अदीदाता, कई कई रातों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तो ये जिंदगी में पहली बार ये मामला पेश आया। इससे पहले जिब्रील का आना जाना हुजूर के साथ नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, कोई राबता नहीं था, कोई मानुसियत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जिब्रील हुजूर के पास कभी आया ही नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन और परेशान घर चले गए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको सारा वाकया सुनाया कि आज मेरे साथ ये मामला पेश आया है। तो आप अर्ज करती हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्ना का तुकरिफु ज़ईफ,
तुकरिमुज़्ज़ईफ़, आप मेहमान नवाज हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं, उनको कमा के खिलाते हैं, आपको अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम कब कपा रहे हैं, ये कैफियत जिंदगी में पहली बार हुई है। तो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वर्का इब्न नौफल के पास ले गई, जो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खालू लगते थे रिश्ते में, जो कि तौरात और इंजील के आलिम और हाफिज थे। हजरत वर्का इब्न नौफल के पास ले गई तो सारा वाकया नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया, बात बताई कि ये मामला बना है। तो वर्का इब्न नौफल जो है वो हुजूर को देख के तो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहता है कि ए खदीजा, तुझे मुबारक हो कि तेरा खामन जो है ये आम इंसान नहीं, ये आम कोई फर्दो बशर नहीं, बल्कि ये वो शख्स है जिसको अल्लाह ने सैयदुल अंबिया बनाया है। क्योंकि तौरात में, इंजील में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानियां, बल्कि कुरान तो यहां तक बतलाता है कि ज़ालिका मासालुहुम फित तौराती व मासालुहुम फिल इंजील। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साथ आपके असहाब की निशानियां भी तौरात और इंजील के अंदर मौजूद थी। तो ये चूंकि तौरात और इंजील को जानता था, कहने लगा कि खदीजा, तेरा खामन जो है ये आम इंसान नहीं, बल्कि ये आखिरी पैगंबर है, ये वो शख्स है जिस पे अल्लाह ने अपनी नबूवत और रिसालत को ख़त्म कर दिया है। ये इमामुल अंबिया बन के आया है, पूरी कायनात का ताजदार बन के आया है। इसको अल्लाह ने क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए हादी और रहनुमा बना के भेजा है। और जो बात मैं करना चाहता हूं, वर्का इब्न नौफल कहने लगे, ऐ भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं उस वक्त जिंदा होता, ये बुखारी के अल्फाज है, काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब तेरी कौम तुझे तेरे शहर से निकाल देगी। अभी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, अभी मक्के वालों में ये ऐलान नहीं किया कि लोगों इन्नी रसूलुल्लाह ही, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे मान लो। अभी ये ऐलान नहीं किया कि या अय्युहन्नासु कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तबलिगुल अरब वल अजम, ये ऐलान अभी किया ही नहीं। अभी पहला दिन है, चंद लम्हे पहले ये वाकया पेश आया है। वर्का इब्न नौफल कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त आएगा तेरी कौम तुझे तेरे बस्ती से, तेरे शहर से निकाल देगी। हुजूर बड़े हैरान हुए। आप फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, आवा मुखरिजिया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? मेरी कौम तो मेरी बड़ी इज्जत करती है, मुझे सादिक और अमीन कहती है, लोग मेरे पास अपनी अमानतें रखवा जाते हैं, मुझे क्यों निकालेगी? वर्का इब्न नौफल कहने लगे, आ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे से पहले जिस बंदे ने भी लोगों की इस्लाह की बात की है, तौहीद की बात की है, कौम ने उसके साथ सलूक यही किया है, लिहाजा ये तेरे साथ भी होने वाला है। तो मेरे भाइयों, वो दौर आज से 1400 साल पहले का हो, वो दौर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का हो, वो दौर इमाम शाफी का हो, वो दौर इब्ने तैमिया का हो, या आज का दौर हो, जब भी आप अपनी इस्लाह के बाद लोगों की तरफ निकलेंगे कि लोग जो हैं वो शिर्क व बिदअत से निकल के तौहीद की तरफ आ जाएं, सुन्नत की तरफ आ जाएं, जहन्नम से बच के जन्नत के वारिस बन जाएं, जिस दौर में भी आप ये बात करेंगे, आपका अंदाज चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, जितनी मर्जी मीठी जबान इस्तेमाल कर लें, जैसा कि अर्श वाले रब ने कहा है कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना, बड़े तदब्बर के साथ, बड़ी फहम फरासत से बात करे। जब भी, जिस दौर में भी, जिस शहर में भी, जिस करिया में, जिस बस्ती में
लोगों को जब भी आप किताब और सुन्नत की दावत देंगे, नतीजा यही निकलेगा जो वरका इब्ने नौफल ने हजरत रसूलुल्लाह को कहा था कि तेरी कौम तुझे तेरे शहर से निकाल देगी। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि आकाए कायनात जहां पे पैदा हुए, एक दिन वो भी आया जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्का मुकरमा के अंदर आपके ऊपर जमीन इतनी तंग कर दी गई कि आपने मानने वालों को, अपने असहाब को ये हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा मक्का छोड़ के हिजरत करके हबशा की तरफ चले जाओ। सहाबा हबशा की तरफ गए, फिर वापस आए, फिर 2 बार हबशा की तरफ हिजरत हुई। और जब हालात बहुत ज्यादा तंग हुए तो फिर अर्श वाले रब ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने जानिसारों को आप हुक्म फरमा दें, मक्का छोड़ के मदीने चले जाए। मदीने की तरफ लोग निकले और ये मक्की दौर अगर इसको देखा जाए मुश्किलात से भरा पड़ा है। अगर मुश्किलात ना होती तो किसका दिल करता है कि अपना आबाई शहर छोड़ के कहीं और चला जाए? किसका दिल करता है अपना कारोबार छोड़ दे, अपने बीवी बच्चों को? ऐसे सहाबा भी हैं जिन्होंने बीवी बच्चों तक कुर्बान कर दिए। किसका दिल करता है? और काबा के रब की कसम है, जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे, मक्का मुकरमा से निकलने लगे, तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की निगाहें बार बार बैतुल्लाह की तरफ निगाहें उठा के देख रहे हैं। अर्श वाला रब कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अर्श वाला रब कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरा रब कसम खा के कहता हूं कि मक्का शहर तेरा है, तुझे मिलेगा। और फिर अल्लाह ने दिया 8 साल की मेहनत के बाद यही मक्का जहां पे रहने वाले उस्मान बिन अबी तलहा जैसे जो कायनात के इमाम को बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देते थे, जब मक्का फतह होता है तो हुजूर फरमाते हैं, आईना उस्मान इब्न अबी तलहा था। उस्मान बिन अबी तलहा कहाँ पे है, बुलाओ। उस्मान बिन अबी तलहा आता है, बैतुल्लाह की चाबियां पेश करता है, कलमा पढ़ लेता है। नबी अलैहिस्सलाम ने चाबियां वापस कर दी और फरमाया कि उस्मान ये तेरा एजाज है, क़यामत तक तेरे खानदान के पास बैतुल्लाह की चाबियां रहेंगी। आज भी उसी खानदान के पास है। तो मेरे भाइयों, मुश्किलात से ये भरा पड़ा है मक्की दौर। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी देख ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल जो है गंदी ओजरी ऊपर रख देता है। बड़ी बड़ी मुश्किलात देखी आपके असहाब ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े, आपके असहाब की सीरत को पढ़ा जाए। मक्के की सरजमीन, एक दिन आका अलैहिस्सलाम निकले बाहर, चौक में देखा अबू जहल ने हजरत यासर रजी अल्लाह ताला अन्हो इनके खानदान को पकड़ा हुआ है, सजाएं दे रहा है। आका फरमाते हैं कि इस्बिरू आला यासिरिन फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्ना। ए यासर के खानदान वालों, घर वालों, सब्र से काम लो, अल्लाह ने तुम्हारा बदला जो है ठिकाना जन्नत तैयार किया। दीन पे जब भी चलोगे, जब भी दावत दोगे, मेरे भाइयों मुखालफत होगी, बातें होंगी, मुश्किलात, उनका सामना करना पड़ेगा। और अल्लाह ने अजर व सवाब कितना ज्यादा रखा है। रब का कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह फरिश्तों को भेज देते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के डट जाते हैं। अल्लाह फरिश्तों को भेज देते हैं कि जाओ इनको खुशखबरियां सुना दो, तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की हुई है। और यही वजह है, मक्के की सरजमीन है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम जिसका नाम बिलाल है रजी अल्लाह ताला अन्हु, काबा के रब की कसम है, बिलाल की दास्तान आज भी पढ़े इंसान तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ने की पादाश में उमैया जो है, दोपहर का वक्त है,
गर्म रेत पे लिटा देता है, कभी अंगारों पे लिटा देता है। बिलाल के जिस्म से खून निकलता है, चर्बी पिघलती है, कोयले बुझ जाते हैं, लेकिन बिलाल कलमा नहीं छोड़ता। और ये कैफियत बयान कर देनी बड़ी आसान है, सुन लेनी बड़ी आसान है। क्या कभी हमें भी दीने इस्लाम के लिए कभी मुश्किलात सामने कभी बर्दाश्त की हैं? हम किस हद तक जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया मैंने और आपने, क्या हमें भी कभी कोई मुश्किलात आई है? क्या बिलाल इंसान नहीं था? उसकी रगों में खून नहीं दौड़ता था? क्या उसके सीने में दिल मौजूद नहीं था? इंसान था, उसके रगों में खून दौड़ता था, दिल मौजूद था, लेकिन उसको पता था कि ये जिंदगी आर्जी है, ये जिंदगी जो है ये फानी है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है। बिलाल को इस बात का इल्म था कि जब ये जिंदगी खत्म होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पे अगर मैं मर गया तो जब जान निकलने लगेगी, अर्श वाला रब ऐलान करेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह खुद ऐलान करेंगे, जन्नत की खुशखबरियां मुझे सुनाई जाएंगी, सर्टिफिकेट अता किए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जब आप दीन इस्लाम पे चलेंगे, लोगों को दावत पेश करेंगे, मनहजे नबवी लोगों के सामने रखेंगे, तो फिर मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल ये आएंगी। और खास तौर पे नौजवान नस्ल जो है इन मसाइल को अगर फेस कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये ऐलान है कि तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। और जब इंसान डट जाता है, सब्र से काम लेता है, तो मेरे भाइयों अल्लाह पाक दुनिया में भी सिला अता करते हैं उस सब्र का। कुरान हकीम अगर आप पढ़ें तो एक नबी का अल्लाह ने वाकया बयान किया है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई साल तक बीमार रहे, बड़े मालदार थे, अल्लाह ने बड़े जानवर दिए हुए थे। जिस तरह आज लोग लाइफ स्टॉक का काम करते हैं, भेड़ बकरियां हैं, ऊंट हैं, गाय हैं, बड़े बड़े रेवड़ हैं, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया, बकरियां भी खत्म हो गई, गाय भी खत्म हो गई, ऊंट भी खत्म हो गए, बीमार पड़ गए। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती। बस्ती वालों ने कहा इनकी ज़ौजा को कि इसको ले जाओ, इसकी बीमारी कहीं हमें ना लग जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत अय्यूब को लेके बस्ती छोड़ के बाहर जब निकली, एक जगह पे पड़ाव किया, मेहनत करके खुद भी पेट पालती हैं, अपने खामद की भी खिदमत कर रही हैं। अरसा गुजर गया, साल हा साल बीमारी में गुजारे, और एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। कुरान ने जिक्र किया, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सानिया ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह बड़ा अरसा गुजर गया, अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमा। तो ज़ौजा इनकी जो है वो काम काज के लिए गई हुई हैं। अर्श वाला रब कहता है कि ए अय्यूब उरकुज़ बिरिजली का हाजा मुगतसलन बारिदुम व शराब। ए मेरे नबी अय्यूब अपनी एड़ी जमीन पे मारो। अल्लाह जी होगा क्या? अर्श वाला रब कहता है कि ए मेरे नबी अय्यूब, जब तू एड़ी मारेगा तेरी एड़ी से मैं चश्मा जारी करूंगा। हाजा मुगतसलन बारिद, ये पानी ठंडा जो है इसको पी ली, अंदरूनी बीमारियां सारी साफ हो जाएंगी, और इस पानी से गुस्ल कर लेना, बैरूनी बीमारियां, स्किन की बीमारियां भी सारी ख़त्म कर दूंगा। इनकी ज़ौजा वापस आती, अल्लाह सेहत अता कर देता है। सब्र के बदले अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है इंसान को। तो जब भी मेरे भाइयों मुश्किलात आए, मसाइल आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बेसब्री का मुजाहरा ना करें, कभी भी अल्लाह का गिला और शिकवा ना करें। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये अप डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी अल्लाह माल दे के आजमाता है, कभी छीन के आजमा लेता है।
कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत और तंदुरुस्ती दे के बंदे को आजमाता है कि मेरा बंदा जो है वो मेरी तरफ आता है या नहीं आता। कभी तंदुरुस्ती वापस लेके बीमारियां दे के अल्लाह आजमा लेता है। तो खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो हर हालत में मुश्किल आए तो सब्र का मुजाहरा करते हैं, आसानियां हों तो शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को एक और नसीहत फरमाते कि वला तुसाइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि माराहा। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाते कि ऐ मेरे बेटे, एक और नसीहत वो ये है कि कभी भी ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलना, लोगों से अपना चेहरा जो है वो मोटा नहीं करना, गालों को फुलाना नहीं, तकब्बर जो है तेरे अंदर कभी नहीं आना चाहिए। और ये कब होता है? जब इंसान किसी इंसान को अल्लाह पाक माल दे दे, कोई औलाद की फरामानी हो, बाज़ दफ़ा कोई ओहदा मिल जाए, कोई और चीज़ मिल जाए, तो इंसान बाज़ दफ़ा अल्लाह को भूल जाता है और तकब्बर के अंदर आके बड़ी बड़ी बातें कर जाता है, बड़े बड़े बोल जाता है। माल मिल गया है तो ये समझ बैठता है कि शायद मेरे पास हमेशा ही रहना। मेरे भाइयों, आज माल अगर है तो कल आपके पास नहीं है। औलाद अगर आज है, ऐसे भी मनाजिर आपने देखे होंगे। एक शख्स है, उसके कई बेटे हैं, उन पे बड़ा नाज करता है कि मेरे इतने बेटे हैं, फिर वक्त आता है उन्हीं बेटों, नौजवान बेटों की मैयतें इन कंधों पे उसे उठानी पड़ जाती हैं। तो मेरे भाइयों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहा करता, माल हमेशा किसी इंसान के पास नहीं रहता। अल्लाह ने जवानी दी है तो जवानी पे इतराया ना करो, जवानी हमेशा नहीं रहती। सेहत है तो हमेशा के लिए नहीं है। अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो हमेशा के लिए नहीं है। अल्लाह के सब ने आजिज़ी का इजहार किया करो। कुरान हकीम ने एक वाक़या जिक्र किया मुख्तलिफ मकामात पे तख्लीक़ आदम का। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब आजमाया, पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, तो तख्लीक़ आदम के वक्त फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। अब ये बात जरा ज़हन नशीन करिएगा, बड़ी ही अहम बात है। कुरान हकीम पूरा आप पढ़ लें। अल्लाह पाक ने अपने लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है ना, वो है अल किबर, जिसका माना है बड़ाई। और गैरुल्लाह के लिए कुरान हकीम में जहां पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इस्तिकबार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। किबर और इस्तिकबार में फ़र्क है। किबर कहा जाता है हकीकी मानों में किसी के अंदर बड़ाई पाई जाए, और इस्तिकबार ये बाब इस्तिफ़ाल है, इसकी खासियत है तसन्नो, यानी किसी के अंदर बड़ापन पाया नहीं जाता, उसका वो इजहार करता है। तो अल्लाह पाक ने पूरे कुरान हकीम में अपने लिए जहां पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, किबर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, गैरुल्लाह के लिए इस्तिकबार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मतलब क्या है कि बड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। इसके अलावा अगर कोई कोशिश करता बड़ा होने की तो वो हकीकी मानों में बड़ा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, और जब फरिश्तों को हुक्म दिया ना भी सजदा करो, तो कुरान के अल्फाज हैं फसाजादू, सारे के सारे फरिश्ते सजदा रेज हो गए। शैतान जो जिन था ये भी फरिश्तों के साथ रहता था, इसको भी हुक्म था। तो कुरान कहता है कि अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, अबा इनकार कर दिया। शैतान ने कहता या अल्लाह मैं सजदा नहीं करूंगा। वस्तकबरा, इस तकबरा के अल्फाज है गैरुल्लाह के लिए, जब भी लफ्ज आएगा इस तकबरा आएगा। वस्तकबरा, तकब्बर किया, यानी ये बड़ा नहीं था, बड़ाई का इसने इजहार किया। कहने लगा या अल्लाह, आदम को तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं आला होके अदना को सजदा नहीं कर सकता, या अल्लाह मैं सजदा नहीं करूंगा। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के अलावा अगर किसी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वो इस्तिकबार होता है। बड़ाई सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी और को बड़ाई जो है वो लायक नहीं। इसलिए जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को फरमाते हैं कि वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, कभी भी अपने गाल लोगों से नहीं फुलाने, ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलना,
और कभी इंसान गौर करे, अर्श वाला रब अपने पाक कलाम में कहता है कि सीरू फिल अर्ज, ऐ मेरे बंदे ज़मीन में चला फिरा कर, कहीं तुझे नदी नादिल नजर आएंगे, कभी कभी कहीं बुलंदो बाला पहाड़ नजर आएंगे, कहीं तू ऊपर की तरफ देखेगा, बिगैरी आमादिन तरौना, बगैर पिलरों के तुझे 7 आसमान नजर आएंगे, पूरी कायनात जो है वो देख, चल फिर के देख। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते बंदे तू देखा कर, गौर किया कर। और अर्श वाला रब मुझे और आपको एक बात समझाता है कि माल हमेशा नहीं रहना, जवानी हमेशा नहीं रहनी, ये ओहदे आने जाने वाली बातें हैं, ये हुकूमतें, ये सारे चीज़ें ये आज हैं, कल किसी और के पास है, इसलिए इन पे तकब्बर ना किया कर। अल्लाह अर्श वाला रब मुझे और तुझे एक बात समझा रहा है, मेरे बंदे अगर तेरे पास माल आ जाए तो बड़ा अकड़ के चलता है। रब कहता है इन्ना का लन तखरिकल अर्जा वलन तबलुगल जिबाला तूला। रब कहते बंदे अगर तेरे पास माल आ जाए तू बड़े जोर जोर से पांव जमीन पे रखता है, गर्दन बड़ी उठा के चलता है, तू कहता मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं। अल्लाह कहते कि बंदे इन्ना का लन तखरिकल अर्जा, ऐ मेरे बंदे ये जो तू पांव जोर जोर से जमीन पे रखता है तू मेरी जमीन को फाड़ नहीं सकता। वलन तबलुगल जिबाला तूला, रब कहता मैंने बड़े बड़े बुलंदो बाला पहाड़ बना दिए हैं, ये जो तू गर्दन उठा के चलता है, रब कहता है मेरे पहाड़ों से ऊंची तेरी गर्दन नहीं हो सकती, जोर से पांव जमीन पे रखता है, मेरी जमीन को फाड़ नहीं सकता। जब तू जमीन को फाड़ नहीं सकता, पहाड़ों से बुलंद नहीं हो सकता, तो अल्लाह कहते फिर तेरा अकड़ के चलना किस काम का है? ये हमेशा नहीं है। आज अगर दौलत तेरे पास है कल नहीं है, आज जवानी है कल बुढ़ापा आने वाला है, आज कोई जाहो जलाल है कल किसी और के पास होगा, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए रब कहता है व इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रब कहता मेरे बंदे वो हैं जो जमीन पे अकड़ के नहीं चलते, पांव जोर जोर से नहीं मारते, गर्दनें उठा के नहीं चलते, बल्कि रब कहता मेरे बंदे तो वो हैं जो जमीन पे चलते हैं तो आजिज़ी उनके अंदर नजर आती है। इसलिए कभी भी ओहदों के जाहो जलाल में, मालो दौलत के नशे में, औलाद की कुव्वत और ताकत की बिना पे कभी भी अकड़ा न कर, ये अकड़ पता नहीं किस दिन टूट जानी है। लेकिन इंसान है ना, आखिरी बात के करके बात को खत्म करता हूँ, इंसान है, इंसान को बात समझ नहीं आती। को बंदा था जा रहा था रास्ते में, उसने शाम को देखा तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है। उसने कहा यार सीधा होके चला कर, अच्छी बात नहीं है। वो कहता जी मेरी तो चाल ही है मेरी। कोई एक दिन उसने देखा सड़क के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ है, वो देखा तो कहने लगा हो सकता है मेरी बात उसको समझ आ गई हो। तो देखा जब उसने शाम के करीब हो गए तो मरा पड़ा है, तो वो देखने वाला कहता है मर के समझ आई तो क्या फायदा है। मेरे भाइयों मरने के बाद समझ आई तो समझ का कोई फायदा नहीं। आज वक्त है, जवानी है, माल है, दौलत है, जाओ जलाल है, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार कर, लोगों से बदतमीजियाँ ना किया कर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको किताब और सुन्नत पे कायम रखे, अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।